उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मुकेश बचपन से ही गरीबी और अभाव में पला बढ़ा। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो अक्सर बीमार रहते और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। 3 छोटे भाई बहनों के बीच मुकेश सबसे बड़ा था और जिम्मेदारियों का बोझ बचपन में ही उसके कंधों पर आ गया था। जब वो सिर्फ 12 साल का था तब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। कारण साफ था, घर में खाने को नहीं था, पढ़ाई तो दूर की बात थी। मुकेश ने अपने मोहल्ले की एक चाय की दुकान पर काम पकड़ लिया। हर दिन सुबह 5 बजे दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, चाय बनाता और दिन भर ग्राहकों को चाय पिलाता। शाम को दुकान बंद करके वह थक कर सो जाता। यही उसकी जिंदगी थी, न सपने न कोई उम्मीद। लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जो चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार वहीं छोड़ दिया। मुकेश ने वो अखबार उठाया और यूं ही पलटने लगा। अचानक उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी, गरीब किसान का बेटा बना आईएएस अफसर। उसने पूरी खबर पढ़ी। उसमें लिखा था कि कैसे एक लड़के ने गांव की गरीबी से निकलकर अपने दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास की और देश का बड़ा अफसर बन गया। वो पहली बार था जब मुकेश ने जाना आईएएस क्या होता है। उस रात वो सो नहीं सका। उसकी आंखों में एक नया सपना जाग गया था। उसने अपने आप से कहा, अगर वो लड़का अफसर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुकेश ने चुपचाप अपनी पुरानी किताबें ढूंढ निकाली। उसने चाय बेचते हुए पढ़ना शुरू किया। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम और रात में पढ़ाई उसकी दिनचर्या बन गई। दुकान का मालिक उसे कहता, पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर लौटकर यहीं चाय बनानी है। लेकिन मुकेश मुस्कुराकर जवाब देता, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसने स्थानीय सरकारी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, जहां उसे पुरानी किताबें मिलती थी। वहां वह घंटों बैठकर पढ़ता, नोट्स बनाता और जितना संभव हो उतना समझने की कोशिश करता। 3 साल की मेहनत के बाद उसने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट में उसका नाम कहीं नहीं था। वह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और मेहनत शुरू की। दिन में दुकान का काम, रात में पढ़ाई और हर रविवार को पास के शहर जाकर कोचिंग क्लासेस की नोट्स फोटोकॉपी करवाना। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, न इंटरनेट। जो कुछ मिला उसने उसी से काम चलाया। दूसरी बार फिर असफलता मिली। तीसरी बार वह मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में छंट गया। लोगों ने ताने दिए, तेरा तो बस समय बर्बाद हो रहा है। किस्मत वाले होते हैं आईएएस बनने वाले। लेकिन मुकेश ने जवाब में सिर्फ एक बात कही, मैं किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करता हूं। चौथे प्रयास में मुकेश ने अपना पूरा दिल और जान लगा दी। उसने इंटरव्यू की तैयारी के लिए यूट्यूब वीडियो में अफसरों के अनुभव सुने, पुराने प्रश्न पत्र हल किए और खुद को हर दिन प्रेरित किया। वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। मुकेश की आंखों में आंसू थे। उसका नाम 87वीं रैंक पर था। जिस चाय की दुकान पर वह लोगों को चाय पिलाया करता था, उस दुकान के बाहर अब बैनर लगा था, हमारे मुकेश बाबू अब आईएएस अफसर बन गए हैं। अब मुकेश एक अफसर बन चुका था। उसकी पोस्टिंग एक जिले में बतौर एसडीएम हुई। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने अपने ही जैसे गरीब बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो बच्चों को बताता, तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, अगर हौसला है तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। मुकेश अब सिर्फ एक अफसर नहीं है, वह एक मिसाल बन चुका है। उसकी कहानी हर उस इंसान को राह दिखाती है जो हालात से हार मान चुका हो। सीख मुकेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संसाधनों की नहीं, इरादों की जरूरत होती है। अगर एक चाय बेचने वाला लड़का 4 असफलताओं के बाद भी हार न मानकर देश का सबसे कठिन एग्जाम पास कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सपनों की ऊंचाई आपके हालात नहीं, आपकी मेहनत तय करती है।